वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर है ईंधन एवं स्नेहक, यानी कि ईंधन और स्नेहक। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मान लीजिएगा, हम इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि स्नेहक क्या होता है, ईंधन क्या होता है। आप बच्चे थोड़ी हैं, ये चीज़ें अभी एग्ज़ाम टाइम में इतना समय बर्बाद करने की नहीं है कि हम आपको ये चीज़ें समझाएं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन फंसेंगे इस चैप्टर में से 90% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं और डेफिनेटली इस साल भी फंसेंगे, ये समझ लीजिएगा। जितने भी वीडियो के एंड में क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो के बीच में बताएंगे, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और संग के संग आप कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों का। अन्यथा की स्थिति में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम टाइम में आपको एक भी मिनट बर्बाद करने का समय नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, इससे पहले आप जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि आप पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन है आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आदर्श ईंधन ये 2001 में पूछा जा चुका है और आदर्श ईंधन ज़्यादा हर बार पूछा जाता है। कभी कभी देखिए ऐसा ये 5 नंबर में पूछा जाएगा या तो ओनली आदर्श ईंधन ही पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर में पूछ लेगा, यदि पूरा पूछेगा वर्गीकरण वगैरह लक्षण वगैरह तो ये पूरा 5 नंबर में पूछेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए आदर्श ईंधन किसे कहते हैं इसे समझिए। आदर्श ईंधन वह ईंधन होता है जिसका उसी मान उच्च हो, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू यानी हाई हो, जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो सके, आदर्श ईंधन कहलाता है। एक अच्छे आदर्श ईंधन की निम्नलिखित लक्षण या विशेषता होती हैं। कहीं आपसे क्वेश्चन में लक्षण पूछ ले चाहे विशेषता, इसका मतलब एक ही समझिए, इसलिए या लगा दिया। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसके देखिए पॉइंट करके लिखने हैं कितने लक्षण और विशेषताएं, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यह सस्ता होना चाहिए, यह ईंधन कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। तीसरा इसका भंडारण यानी कि जो स्टोरेज है इसका रखने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यानी कि सुविधाजनक होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा ईंधन होना चाहिए। जब भी हम एक स्थान से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करना चाहिए ईंधन को, तो आसानी से वो ट्रांसफ़र हो जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, ये भी हमने बता दिया। आदर्श ईंधन हो गया। अब इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके 6 पॉइंट हैं। इसका ज्वलन ताप, जो ज्वलन ताप होता है वो कम होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उसमें मान जो है अधिक होना चाहिए, इतना आप समझ चुके होंगे। एंड इसका 6ठा पॉइंट है, 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। 5 नंबर में आएगा तो 5 के 5 ही मिलेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो इसका अध्ययन सुगमतापूर्वक होना चाहिए जिससे नियंत्रित करने में कठिनाई न हो। ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का। जितने बता रहा हूँ वो मिनिमम क्वेश्चन मान लीजिएगा, वरना आप किताब वगैरह में देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें कोई समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए जो बता रहा हूँ ये मान लीजिए एकदम इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अभी लिख लेना है, फिर याद करना आज ही से शुरू कर दीजिएगा। ऑलरेडी पहले से आपको कुछ चीज़ें याद होंगी। अब इसमें देखिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी पूछा जाता है। ये हर बार पूछा जाता नहीं है लेकिन मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उच्च यानी उच्च ऊष्मीय मान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब किसी ईंधन के दहन में यानी किसी ईंधन को जब जलाते हैं तो उत्पन्न जल वाष्प संघनित होते हैं, यानी जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो उत्पन्न जल वाष्प जब संघनित होने यानी जल जो है वाष्प के रूप में होता है, तो इनके कारण मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा का मान भी ईंधन के कैलोरी मान में जुड़ता है। फलत ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक हो जाता है, यह ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान होता है। बस आपको इतना याद कर लेना है। ओके, तो इतना तो आप याद कर लेंगे, बस उसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब है निम्न ऊष्मीय मान। अब निम्न ऊष्मीय मान में देखिए क्या समझना है आपको, इसमें कोई समझना नहीं, बस याद करने की चीज़ें, ठीक है। इसमें कोई सवाल वगैरह तो नहीं कि समझाना है। किसी ईंधन के इकाई भार के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा में प्रयोग के ताप पर बनी जल वाष्प को संघनित, यहाँ पे देखिए संगमित हो गया है, मिस्टेक हो गया प्रिंट में, रूप में न मानकर वाष्प रूप में ही मान लिया जाता है। तो ऊष्मीय मान में संघनन द्वारा गुप्त ऊष्मा के कारण कोई वृद्धि नहीं होती है और यह निम्न ऊष्मीय मान होता है। ये इतना हमने बता दिया, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, इतना हमने आपको बता दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन नहीं थे, ऑलरेडी डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ओके, इतना आप उतार लीजिए, ठीक है।
या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसे हमने आपको बताया नहीं जी। ऑक्टेन संख्या है एवं C10 संख्या, इसकी परिभाषा रट लीजिएगा, ये हर बार फंसती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि आप याद कर लेंगे तो ये समझ लीजिएगा अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था या पढ़ा था तो इसमें से इतने इम्पोर्टेंट है कि कुछ ही समय में आप पढ़ के 10 से 15 दिनों में आप रट मारेंगे पूरे इस क्वेश्चनों को, यानी कि हर एक चैप्टर को, इसी चैप्टर के नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी तैयारी फास्ट कीजिएगा। और ये है बम कैलोरी मापी का ये सिद्धांत भी आता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एवं कोयले के प्रकार, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, ये कोयले के तीनों जितने भी प्रकार के होते हैं वो कोयले लिख के उनकी परिभाषा, यानी कि 3 प्रकार के पॉइंट हेडिंग डाल करके उनकी परिभाषा लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल भी दे के दिखा दीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद है स्नेक का वर्गीकरण। अब स्नेक का वर्गीकरण पूछेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेक को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस स्नेक, उसके बाद होता है अर्ध ठोस स्नेक, उसके बाद है द्रव स्नेक। ये 3 स्नेक हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये तीनों स्नेक के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इतना लिखने के बाद ये तो हो गया आपका 2 नंबर में पक्का, ओके। अगर इसके बाद ये 5 नंबर में आता है तो ये जो आपको दिख रहा है ठोस स्नेक, अर्ध ठोस स्नेक एवं द्रव स्नेक, इसको थोड़ा आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा। विस्तार में लिखेंगे तो 5 नंबर में आएगा, तो विस्तार में ही रखना पड़ेगा। यानी कि ठोस स्नेक के अलग अलग थोड़ा विस्तार में बताना होगा। एग्जाम्पल तो ये दे ही दिया है, ओके। उसके बाद अर्ध ठोस स्नेक, इसको भी विस्तार में बताना होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन पेज सही से भरना, तभी वो 5 नंबर देंगे सर, ये बात समझ लेना, ओके। लेकिन ये दो नंबर में आपका पक्का हो गया इतना शॉर्ट में, बाकी आप कर लेना, मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेक के कार्य। अब स्नेक के कार्य हैं, इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं कम से कम। तो स्नेक के क्या कार्य होते हैं, स्नेक क्या होता है, ये तो सब जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही कम पूछा जाएगा, 1 आध 2 नंबर में स्नेक क्या है कैसे, लेकिन मेन है 5-5 नंबर वाले, वो कंप्लीट करोगे तभी तो। 5-5 3 4 5 क्वेश्चन कर दिए तो समझ लो बैक का तो नाम ही नहीं है, यानी कि अच्छे नंबर खींच दोगे आप, ये समझिएगा। तो देखिए स्नेक के कार्य क्या होते हैं, ये 2 रगड़ने वाली धातुओं के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकता है। कोई 2 धातु हैं, दोनों संपर्क में, यानी वो रगड़ रहे हैं, तो उससे क्या घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे ऊर्जा की हानि होगी। अगर यदि हम स्नेक को लगा देंगे तो उन दोनों में जो रगड़न होगी, यानी कि ये जो लुब्रिकेंट होता है स्नेक, उनके बीच पतली परत बना लेता है, जिससे उनकी जो ऊर्जा में हानि नहीं होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। 2 रगड़ने वाली धातुओं के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकता है। यह धातु की सतह की परस्पर रगड़न से उत्पन्न घर्षण को कम करता है, जैसा कि हमने अभी बताया, घर्षण को भी कम करता है। यानी जब दोनों धातु रगड़ेंगे तो घर्षण से उनकी ऊर्जा की हानि होगी, यानी ये ऊर्जा की हानि को नहीं होने देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक शीतलन माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। शीतलन माध्यम के रूप में 3 पॉइंट हो गए, यहाँ तक नोट कीजिएगा। चौथा पॉइंट है, ये मशीन में घर्षण प्रतिरोध का विरोध करके उससे नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करता है। यानी कि ये मशीन में घर्षण प्रतिरोध जो होता है उसको कम करके जो ऊर्जा की हानि होती है उसे कम करता है, क्योंकि हीट नहीं होने देगा यदि इसको लगा दिया जाएगा तो। यह मशीन की आयु को बढ़ाता है, क्योंकि अक्सर कर आपने देखा होगा लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस वगैरह लगाया जाता है मशीन में, तो इससे उनकी आयु बढ़ जाती है, यानी कि लंबे समय तक वो काम कर सकती हैं। उनको नहीं लगाओगे तो वो जो उनके पार्ट होते हैं वो घिस जाएंगे, यानी कि ख़राब हो जाएगी। तो यानी कि जो लुब्रिकेंट होता है, जो स्नेक होता है, वो मशीन की आयु बढ़ाता है, कहने का मतलब ये है, ओके। आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। अब आगे की तरफ देखिए, एक अच्छे स्नेक की विशेषताएँ क्या होती हैं। एक अच्छे स्नेक की विशेषताएं ये होती हैं, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक अच्छे स्नेक की श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेक होना चाहिए। स्नेक अलग अलग श्यानता के होते हैं, कोई जो मोटा स्नेक होता है जैसे ग्रीस होता है, कोई पतला होता है यानी कि द्रव के रूप में स्नेक होता है। तो यानी कि जो मशीन में अलग अलग उसी के हिसाब से, यानी कि मशीन के अनुरूप ही, यानी उसी के अकॉर्डिंग उसमें स्नेक लगाना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है पहला पॉइंट। ये सरल भाषा में हमने आपको लिख के दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ओके। दूसरा पॉइंट है, स्नेक के विस्कोसिता तापक्रम के बढ़ने पर कम परिवर्तित होनी चाहिए। ये इसकी विशेषता है, यानी ये विशेषता है तब तो ये स्नेक, इसके 2 पॉइंट हो गए, ओके। तीसरा पॉइंट है, इसका चिकनापन अधिक होना चाहिए। यानी स्नेक में अक्सर कर आपने देखा होगा चिकनापन होगा, तभी तो पार्ट नहीं घिसेंगे, तभी उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, यानी कि तभी ये इसकी विशेषता है कि उसके चिकनापन जो है अधिक होना चाहिए, ताकि धातु सतह पर अधिक दाब होने पर चिपका रहे, ओके। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट को देखिएगा,
इसकी बातशीलता हो गया, मिस्ट प्रिंट हो गया। वाष्पशीलता कीजिए यहाँ पे, इसकी वाष्पशीलता कम और फ्लैश बिंदु बहा बिंदु अधिक होना चाहिए। वाष्पशीलता जो लो होनी चाहिए, जो फ्लैश बिंदु बहा बिंदु ये हाई होनी चाहिए यानी अधिक होनी चाहिए। यह ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। ओके, यानी ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। अब देखिए लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, ये बेयरिंग में स्नेहक के क्या कार्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें शो नहीं किए हैं, वो आप खुद से देख लेना। ओके, और कर्तन तेल ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिखकर याद कर लीजिएगा। ये इसमें हमने नहीं बताया है। ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से। और हम ऐसी रेगुलर क्लास चलाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये आपको क्लास कैसी लगी। एंड वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ अभी जुड़ जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।